नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं और हर एक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। उनमें से एक आंसर सही है, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं ये आज का हम ये सेशन। तो पहला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है भरत चक्रवर्ती और चौथा है अशोक मौर्य। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भरत चक्रवर्ती, क्योंकि जो भरत चक्रवर्ती हैं उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या मद्रास। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए इज राइट। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है या मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों, इस प्रश्न से कई प्रश्न बनते हैं। जो उत्तर प्रदेश है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और जो मध्य प्रदेश है इसको सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और इसको ये भारत का हृदय भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 हैं, 29 हैं, 36 हैं या 15 हैं? तो भारत में इस समय प्रेजेंट टाइम पे 29 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र और अगला ऑप्शन है गंगा नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी, इस प्रश्न का राइट ऑप्शन गंगा नदी होगा। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है और ये सबसे ज़्यादा अपना मार्ग बदलती रहती है, इसलिए इसको कोसी नदी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अभी बताया मैंने आपको कि ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या चंबल। जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत की सबसे चौड़ी नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? चार मीनार है, कुतुब मीनार है, झूलता मीनार है या शहीद मीनार है? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन नंबर बी राइट, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन सागर बांध। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन नंबर सी, जो हीराकुंड बांध है भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो रोहतांग सुरंग, जवाहर सुरंग, मलीगुड़ा सुरंग या कामसेट सुरंग। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहर सुरंग। यह कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है हरमिंदर साहिब, हम्पी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी या गोमतेश्वर। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन नंबर सी इज राइट, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है। और यह किसकी मूर्ति है? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और यह भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बन गई है। और इससे पहले भारत की सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति थी और इससे पहले विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति थी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। दोस्तों, एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट दिया गया है, किस्मत का नहीं सब मेहनत का खेल है। हार्ड वर्क इज एवरीथिंग। सही बात है दोस्तों कि किस्मत साथ दे ना दे लेकिन मेहनत साथ जरूर। अगर आप मेहनत करते हो तो एक ना एक दिन आपकी किस्मत जरूर चमकेगी। तो दोस्तों, मेहनत करते रहिए और अपनी किस्मत के साथ लड़ते रहिए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1917 में, 1915 में, 1916 में या 1925 में? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन नंबर सी, 1916 में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ या LSR महिला विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन नंबर बी इज राइट नाउ, SNDT महिला विश्वविद्यालय। यह भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या बेंगलुरु में? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा मुंबई में। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम या बछेंद्री पाल। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा कमलजीत संधू है, क्योंकि भारत की पहली एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कमलजीत संधू थी। और जो सुचेता कृपलानी थी ये भारत की पहली
महिला मुख्यमंत्री थी। और बछेंद्री पाल जो थी ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल या सुचेता कृपलानी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो बछेंद्री पाल होगा। अभी हमने आपको बताया था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी और जो सुचेता कृपलानी थी ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस की आपको बताना है सरोजिनी नायडू थी, किरण बेदी थी, विमला देवी थी या मदर टेरेसा थी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। इस पर एक मूवी भी बनाई गई है किरण बेदी के नाम से। और जो सरोजिनी नायडू है उत्तर प्रदेश की प्रथम गवर्नर थी यानी राज्यपाल थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल या ममता बनर्जी। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की बनी थी सरोजिनी नायडू। ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उमा भारती थी, सुष्मिता सेन थी, एम फातिमा बीबी थी या कर्णम मल्लेश्वरी थी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा एम फातिमा बीबी। ये भारत की सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लिटन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और ये कब बने थे ये आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बनाए गए थे? तो 26 जनवरी 1950 को या 15 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1948 को या अन्य किसी डेट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी राइट। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रतिभा देवी पाटिल, एम फातिमा बीबी, इंदिरा गांधी या अन्य। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या बसप्पा नदप्पा जट्टी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी राइट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बताना है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भारत के एक ऐसे नागरिक थे जिनको प्रथम नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।